11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में शहादत की एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। इसी दिन 19 वर्षीय खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। इतनी कम उम्र में देश के लिए कुर्बानी देने वाले खुदीराम बोस की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई थी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी गांव में बाबू त्रिलोकनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी के यहाँ हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित खुदीराम बोस ने 9वीं कक्षा के साथ पढ़ाई छोड़ दी थी। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने रेवोल्यूशनरी पार्टी की सदस्यता ली और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। दरअसल लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में जन सैलाब उमड़ पड़ा। उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड ने आंदोलनकारियों को कड़ी सजा दी थी, जिसके बाद फोर्ड को प्रोन्नत कर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की एक गोपनीय संस्था ने गुप्त बैठक करके किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में ही मारने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन करते हुए दोनों को बम और पिस्तौल मुहैया कराए गए। मुजफ्फरपुर पहुंचकर दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले में जाकर उसके निकलने और वापस लौटने की रेकी की और उनकी बग्घी और घोड़े के रंग का मुआयना भी किया। 30 अप्रैल 1908 को दोनों हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन रात 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी की तरह दिखने वाली बग्घी आता देख खुदीराम उसके पीछे भागने लगे और अंधेरों में ही उन्होंने बग्घी पर निशाना साधकर बम फेंक दिया। भारत में इस पहले बम धमाके की गूंज ब्रिटेन में भी सुनी गई। हालांकि खुदीराम बोस ने जिस बग्घी पर बम फेंका था उस पर किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपीय महिलाएं बैठी थी जो इस हमले में मारी गई। किंग्सफोर्ड उस दिन कुछ देरी के बाद क्लब से बाहर आया, इस वजह से वो इस हमले से बच गया। हमले के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार ने रातों रात नंगे पैर भागते हुए 24 मील दूर एक पूसा रेलवे स्टेशन पर शरण ली थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को वहां घेर लिया। प्रफुल्ल कुमार ने पुलिस से घेरा देखकर खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। अपने बयान में खुदीराम ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन अफसोस भी जताया कि उनकी गलती से 2 निर्दोष महिलाएं वहां पर मारी गईं। यह मुकदमा केवल 5 दिनों तक चला और अंततः उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर झूल गए और देश को आजाद देखने के स्वप्न को लिए वो चले गए। आज 11 अगस्त को हम उन्हें याद करते हैं और उनके चरणों में अपना नमन और वंदन अर्पित करते हैं।